हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 बुक है उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक, जिसमें एनटीपीसी से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 150 नंबर 150 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक, 150 से आगे हमें शुरू करना है। ठीक, उससे पहले अगर आप वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 2700 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें कि ग्रुप डी का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है 2700 क्वेश्चन, तो उसका हम लोग टोटल वीडियो देख चुके हैं। ठीक, तो अगर आप वॉल्यूम 2 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए जाकर, उसका जो प्ले लिस्ट बना हुआ है टोटल वीडियो मिलेगा आपको वहाँ, 1 से लेकर 2700 क्वेश्चन तक का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक, टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही आसान सरल तरीके से मिलेगा। ठीक, बेसिक तरीका और प्लस ट्रिक भी मिलेगा आपको। ठीक, तो उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाइए। ठीक, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग वॉल्यूम 1 देख रहे हैं, वॉल्यूम 2 का टोटल सॉल्यूशन डल चुका है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 151 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, 50 तक हो चुका है। 151 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, एरिया बराबर होता है ना, एरिया डायरेक्ट हम लोग विकर्ण से भी निकाल सकते हैं। एरिया बराबर d²/2 हो जाता है, या फिर a² होता है, दोनों बात एक ही हुआ। ठीक, किसी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर कहिए या विकर्ण स्क्वायर/2 करिए, तो 13√2, यहाँ 13√2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 13√2 का होल स्क्वायर और बट्टा 2 हो जाएगा। तो देखिए 13 13 है 169 गुणे 2 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर करने पे 2 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 से कट जाएगा, यानी 169 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यूनिट वर्ग यूनिट या यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। आप 2 फार्मूला ध्यान रखिएगा एरिया के लिए, एरिया बराबर d²/2 हो जाता है, या फिर एरिया बराबर भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, डायरेक्ट हम लोग का निकल जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, d²/2 ध्यान रखिएगा, विकर्ण दिया रहे तो एरिया बराबर d²/2 हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तो बताए कि उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। देखिए बहुत सिंपल है, 50 दिन में करते हैं, यानी एक दिन का काम हो गया 1/50, जो होता है ना टाइम का इन्वर्स होता है काम आपका। ठीक, तो अगर 50 दिन में ये लोग काम कर रहे हैं, यानी एक दिन का काम इसका इन्वर्स 1/50 हो जाएगा। ठीक, तो ये बोला है कि 20 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम निकला हुआ है 1/50, तो 20 से गुणा कर देंगे 20 दिन का काम हो गया, यानी ये लोग कितना काम कर रहे हैं, तो 2/5 भाग जो है काम ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं, यही आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कितना शेष बचा है तो 1 में से 2/5 घटा देते, तो ये टोटल किया गया काम है। फिर से एक बार देखिए, जिनको नहीं समझ में आया है, टोटल अगर काम को 50 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम 1/50 हो गया, और 20 दिन का काम बोला हुआ था 20 से गुणा कर लिए तो 2/50 काम जो है कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 53 नंबर बोला है ना, एक डाटा दिया हुआ है 11 13 9 17 13 19 10 फिर 11। ठीक, कह रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर निकाले। परिसर मतलब रेंज होता है। देखिए रेंज होता है, रेंज मतलब परिसर, परास भी इसको कहते हैं परिसर। तो जो परिसर होता है ना वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। रेंज हमेशा जो क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। कोई आंकड़ा दिया रहे ना तो उसका जो रेंज निकालना रहेगा तो अधिकतम वैल्यू में से न्यूनतम वैल्यू घटा लेंगे, वहीं हमारा रेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सबसे मैक्सिमम 19 है और सबसे मिनिमम क्या है इसमें, देखिए 9 है। ठीक, सबसे मिनिमम 9 और सबसे मैक्सिमम 19, तो 9 में से 19 में से 9 घटा लेंगे 10 जो हो जाएगा, इस आंकड़ा का रेंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हम लोग टोटल जो है स्टेटिस्टिक्स का देखे हुए हैं, उसका 2 वीडियो डला हुआ है, उसको नहीं देखे हैं तो देखिए, वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक, तो इसका जो रेंज होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि सेक स्क्वायर, देखिए ये हमें ट्रिगो से रिलेटेड है, कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉस थीटा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका हमें निकालना है वैल्यू, बोला है कि इसका मान निकाले। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको देखिए। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे बेसिक आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। इन दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा ना सेक, इसको एक साथ लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये एक साथ, और प्लस 2 tan थीटा इंटू, अच्छा एक बात देखिए, थोड़ा सा आप क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, यहाँ कॉस नहीं रहेगा कॉट रहेगा। ठीक है, हम मिसप्रिंट हुआ है, इसको सुधार लेना है। 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा रहेगा। ठीक, कॉट थीटा रहेगा। देखिए बहुत सिंपल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बेसिक आइडेंटिटी है, 1 हो जाता है इसका वैल्यू। ठीक, प्लस सेक कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। tan में कॉट से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको एक चीज़ सुधार लेना है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, कॉस थीटा नहीं रहेगा, यहाँ कॉट रहेगा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 हो जाएगा, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1, यानी यहाँ 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला हुआ है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपये है तो आधा किलो सब्जी का मूल्य कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए 2.5 किलो मतलब 5/2 हो गया। ठीक, 5/2 kg अगर सब्जी का मूल्य 120 रुपये है तो 1/2 kg का वैल्यू हमें पूछ रहा है। ठीक, देखिए 1/2 ऊपर का ऊपर से कटा देते हैं तो ये 24 मर्द में कट जाएगा, यानी 1/2 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। 5/2 का वैल्यू 120, तो 1/2 करना है, यानी ऊपर का ऊपर कटा देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, 24 5 120, यानी 24 रुपये में जो है ½ kg मिलेगा। वैसे आप चाहें तो 2.5 kg का मूल्य अगर 120 रुपये है तो 1 kg का 48 रुपये हो गया, तो आधा kg का कितना हो गया, 24 रुपये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 56, ये तो आसान क्वेश्चन था, सिंपल पूछ दिया था। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपये में खरीदे, 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपये प्रति में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंटेज निकाल। देखिए 2 दर्जन खरीद रहा है 480 रुपये में, इसका मतलब ये सीपी हो गया। ठीक, क्रय कितना हो गया, 480 रुपये। अब कह रहे हैं ना कि 4 पेन के हिसाब से पैकेट बनाया। ठीक, और यहाँ पे 2 दर्जन मतलब 24 गो पेन खरीदा है, और 4 के पैकेट बना रही है, इसका मतलब कितना हो गया, 6 पैकेट बनेगा, और एक पैकेट को 100 रुपये में बेच रही है, तो यहाँ से एसपी कितना निकल जाएगा, ये डायरेक्ट एसपी निकल जाएगा। एसपी जो है 100 से गुणा कर लेंगे, यानी 600 रुपये जो होगा इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये टोटल जो है 2 दर्जन जो है पेन खरीदी, 2 दर्जन दिया हुआ है यहाँ से 480 रुपये, तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, 2 दर्जन में 24 गो पेन होगा, अगर 4 पेन की पैकेट बना रही है, 4 पेन का पैकेट बना रही है, तो 24 गो में क्या गो पैकेट होगा, 6 पैकेट होगा, यानी एक पैकेट को अगर 100 रुपये में बेच रही है तो 600 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। तब सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ से कितना 120 का लाभ हो रहा है, और 480 पे हम निकाल लेंगे कितना प्रतिशत है, ये लाभ प्रतिशत आपका निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 चौके 48, 4 से कटाएंगे 25, यानी 25% का यहाँ से लाभ हो जाएगा। ठीक, 25% लाभ हो जाएगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला हुआ है कि राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6000 रुपया, कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8000 रुपये एक समान साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि दोनों से कुल रुपए इतना ब्याज राशि मिलती है तो ब्याज का वार्षिक दर निकालें। देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है, 6000 रुपया दे रहा है, 6000 रुपया कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, आर नहीं पता है, R/100 कर लेते हैं। ये जो हो गया पहला जो राम को दिया था, प्लस शिव को दे रहा है यहाँ से 8000 रुपये, तो 8000 गुणे इसको 5 वर्ष के लिए दिया है, समान रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का समान है, और बटा 100 हो गया।
और दोनों से यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है इसको, तो 5220 रुपये। बहुत सिंपल इसी तरीका से बनेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 6000 3 वर्षों के लिए रेट नहीं पता है, 8000 5 वर्षों के लिए रेट नहीं पता है। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। और भी आप चाहें ना तो यहाँ से ये 0 0 और इस जीरो को हटा सकते हैं, ठीक। 0 0 10 10 कॉमन लेके हम इसको कट कर दिए, ठीक। तो देखिए 36 18R बचा, 8 25 40R, तो 18R और 40R कितना हो जाएगा 58R। 58R इज इक्वल टू इधर कितना आ रहा है 522 हो जा रहा है। अभी देखिए कट जाएगा, 8 6 48, 8 3 के 24 हो रहा है ना, सॉरी कितना नंबर में कट जाएगा 9 से, 9 8 72 और 9 5 45 और 7 कितना हो जा रहा है 52 हो जा रहा है, यानी कि ये 9 टाइम में कट जा रहा है। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। 9% जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो D हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल ही है। देखिए फिर से समझ लीजिए, इसको 6000 रुपये दे रहा था, 3 वर्ष के लिए रेट नहीं पता है, बटा 100 इंटरेस्ट निकल गया। 8000 रुपये 5 साल के लिए रेट नहीं पता है, बटा 100 इसका इंटरेस्ट, और दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर इसे 5220 रुपये मिल रहा था। 0 0 सब कटा दिए, तो ये 58 R इक्वल टू 512, R कितना आ जा रहा है 50, R जो है 9 आ जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही तरीके से बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा सिंपल, ज़्यादा समय भी नहीं लेगा इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, देखिए कह रहे हैं कि एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर है, तो पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी। देखिए थोड़ा सा इसको फिगर बस बनाना है और कुछ है नहीं। कल है कि 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई, पहले हम लोग 6 फीट ऊंचा बना लेते हैं, पेड़ हो गया, ठीक। ये 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई जो है, ये मान लीजिए इधर आकर इसका परछाई दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इससे कितने दूरी पर है, तो ये बोला है कि इससे 10 मीटर दूरी पर है, यहाँ से लेकर ये 10 फीट की दूरी पर है, 10 फीट की दूरी पर है एक पोल है, ठीक। ऐसे बोला हुआ है कि ये 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर है, यहाँ से ये 10 फीट की दूरी पर है, ठीक। 10 फीट की दूरी पर है एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा, ये 18 फीट है, ठीक। और इसका है 18 फीट, 18 फीट। तो कह रहा है हमें, तो पेड़ की परछाई की लंबाई निकालना है। ये जो पेड़ की परछाई है ना, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। ये पेड़ की परछाई मान लेते हैं कितना है, टोटल x है यहाँ पे, ठीक। इसी x का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये पेड़ की परछाई हो गया, यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना, हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, पेड़ की जो परछाई है इसको मिला देते हैं। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक ही समय की बात कर रहा है, तो एक ही समय की जब बात करें ना, तो दोनों का जो थीटा होगा ना वो सेम रहेगा। तो जब थीटा सेम रहेगा तो दोनों का जो है क्या, भुजा का जो रेशियो होगा आपस में बराबर होगा, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इसका जो है लंबाई कितना है 6, और इसका परछाई की लंबाई कितना है x, और बराबर इसकी लंबाई कितनी है, तो 18 फीट है लंबा, और इसके छाया की लंबाई कितना है, तो x 10 प्लस x हो जा रहा है, 10 प्लस x हो जा रहा है। ये बात क्लियर हुआ यहाँ से। फिर से एक बार समझिए, इसको हम जब मिलाएं यहाँ से, तो परछाई जो दोनों का होगा ना वो सेम टाइम की बात किया है, इसका मतलब दोनों साइड का जो रेशियो होगा ना इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले छोटा वाला ले रहे हैं, तो 6 बट्टा x इजकल टू, ये बड़ा वाला इसका 18 है बट्टा 10 प्लस x, इसका यहाँ तक 10 है और ये 10 प्लस x। अब इसको कटा दीजिए, देखिए 36 18, अब क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो इधर से गुणा करेंगे 3x और ये 1x आकर घट जाएगा, यानी 3x इजकल टू 10 प्लस x हो गया। तो x इधर हटाएंगे, 2x बराबर 10 हो गया, अर्थात x का वैल्यू जो आ जाएगा 5 फीट आ जाएगा। अर्थात यही हमें पूछा भी था कि इस x का वैल्यू कितना है, यानी जो पेड़ की परछाई है, ये परछाई कितनी है, तो पेड़ की परछाई जो है 5 फीट आ जा रहा है, x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 5 फीट। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें किस में दिया है, डी नंबर ऑप्शन में। बात क्लियर हुआ है यहाँ से। थोड़ा सा फिगर समझने वाला क्वेश्चन था, फिगर बननेगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक। ये बोला था कि ये 6 फीट जो है खंभा है, और इसकी जो लंबाई है 6 फीट आपका क्या है, एक पेड़ है, तो पेड़ की लंबाई से 10 फीट की दूरी पर एक पोल है। तो इसको भी जब इसकी परछाई को मिलाएं, तो ये एक ही समय की बात कर रहा है, तो दोनों का जो साइड का रेशियो, आप चाहे तो इसको इधर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों का साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा।
कई कुछ लोग बोलेंगे कि परछाई तो इधर से बनेगा ना, तो हम कहीं से बनाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये जो होगा ना, ये डिस्टेंस भी अब यहाँ से ध्यान देना होगा कि ये 10 है तो ये x 10 प्लस x ही उधर बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक। दोनों ओर से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि एक समय की बात कर रहा है तो दोनों के साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक। दोनों के भुजा का रेशियो इक्वल, तो 10 प्लस x ये हो जाएगा, यानी कि 6 बट्टा x बराबर 18 बट्टा 10 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 फीट आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा फिगर समझना था, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए। अगला जो क्वेश्चन है ना, एक फिगर बनाया हुआ है इसमें, ठीक। देखिए फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कुछ ऐसा फिगर बनाया, ऊपर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक। देखिए हमें ये बोल रहा है ना कि a का वैल्यू हमें निकालना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक बात आपको पता होगा, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है ना, उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में इक्वल होते हैं, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री। ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और एक बात पढ़े होंगे ना कि त्रिभुज के बाहर जो स्थित कोण रहता है दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो इन दोनों के योग के ये बराबर हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 7 4 11, 115 डिग्री जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए का वैल्यू हो जाएगा 115 डिग्री। बात क्लियर हुआ। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण है तो 40 40 75 75, इन दोनों के योग के बराबर ये बहिष्कोण हो जाएगा, ठीक। त्रिभुज का जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये जो दो अपोजिट जो है इंटीरियर एंगल होते हैं उसी के सम के बराबर होता है। दो बहिष्कोण का योग दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, दूर वाले अंतःकोणों के। तो ये 75 और 40 जोड़े 115 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला था। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन लोग का ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायग्राम आपके सामने है, अब ना ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कह रहा है कि हॉकी के खिलाड़ियों की शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। देखिए यहाँ हम बनाते हैं क्वेश्चन को, ये 160 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 160 नंबर बोला है कि हॉकी खेलने वालों की संख्या का अनुपात जो है निकालना है किससे, तो चेस शतरंज खेलने वालों की संख्या से। तो हॉकी वाला टोटल जोड़ दीजिए। देखिए ये जो है ना आयत वाला जो है हॉकी वाले हैं, तो सबको जोड़ देते हैं। 5 और 5 10 10 20 20 40 10 50 5 55 आ गया, 55 अनुपात। अब जो बोला है ना कि चेस खेलने वाले, चेस वाले जो टोटल जो है सर्कल को जोड़ेंगे, तो सर्कल को जोड़िए। देखिए कितना आ रहा है, 13 और 11 कितना हो जाएगा आपका, 24 4 28 2 30 10 40 10 50 5 55 हो गया, और 55 और यहाँ 3 2 5 55 5 60 10 70 हो जाएगा। 70 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 84 6 90 हो जा रहा है, ठीक। यहाँ से कितना आ जा रहा है, 90 आ जा रहा है, यानी 55 अनुपात 90। इसको कटा लेंगे तो 5 से कटाएंगे, सॉरी ये 90 ना था, तो 11 अनुपात 18 जो हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11 अनुपात 18, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये बोला था कि टोटल जो है हॉकी खेलने वाले तो 55 आ गए, टोटल ये चेस खेलने वाले कितना है 90, इनका रेशियो निकालना था, तो 11 अनुपात 18 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 161 कह रहा है कि वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या कितनी है। टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी, देखिए ये टोटल टेनिस खिलाड़ी हो गए, ट्रेंगल जो हो गया क्या हो गया, टोटल टेनिस खिलाड़ी। लेकिन इसमें बोला है कि हॉकी के खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इस पार्ट में नहीं आना चाहिए, इस पार्ट में नहीं आना चाहिए। तो इसका अलावा देख लीजिए कितना है, ऐसे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, हॉकी मतलब इस पार्ट में नहीं आना चाहिए। तो देखिए 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 1 20 20 10 30 5 35 हो जा रहा है। टोटल कितने हैं, 35 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं लेकिन हॉकी में नहीं आ रहे हैं, तो 35 हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात ये समझ गए होंगे, दोनों आसान क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन में ये हमें बोला था कि हॉकी खेलने वाले और ये चेस खेलने वालों का रेशियो कितना था, तो निकाले 55 और 90 आ रहा है, यानी कि 11 अनुपात 18 हो गया। दूसरा क्वेश्चन में ये बोला था कि ऐसे कितने प्लेयर हैं जो टेनिस तो खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं, तो हॉकी वाले को हटा दिए, तो 11 और 5 कितना हो गया, 16 4 20 10 30 और 5 35 हो जा रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये डायग्राम से रिलेटेड था, आसान क्वेश्चन था, ठीक।
अगला ये 162 नंबर देखिए क्या बोला हुआ है। 162 कह रहा है, 162 में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। जो यहाँ कह रहा है ना कि बी बोला हुआ है कि बी कार ए से दोगुनी रफ्तार से चलती है यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। जहाँ 50 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सुधार लेना है, 50 को 90 बना लेना है, ठीक। वो मिसप्रिंट हो गया है। अब देखिए बोला हुआ है ना कि ए और बी का जो है स्पीड का रेशियो दे दिया हुआ है। ए और बी के स्पीड का यहाँ से रेशियो दे दिया है। बोला हुआ है हमें कि बी कार ए से दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है, यानी कि स्पीड का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि यदि कार ए 2 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है। देखिए ए जो है 2 घंटा में 2 घंटा में यहाँ 90 जाएगी, 50 को हमें 90 बनाना था, तो 2 घंटा में अगर 90 जा रही है तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यहाँ इसका स्पीड कितना है 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका स्पीड पूछ रहा है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस यहाँ आपको सुधार लेना था, यहाँ 50 नहीं होगा 90 होगा, वो मिसप्रिंट हो गया था, ठीक। ये जो है 90 किलोमीटर 2 घंटा में जा रहा है, ठीक। फिर से एक बार समझिए, दोनों के स्पीड का रेशियो 1:2 हो गया, ठीक। अगर ए जो है 90 किलोमीटर 2 घंटा में जा रहा है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 45, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको सुधार लेना था, मिसप्रिंट हुआ था, ठीक। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। बोला है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 280 और 144 का हमें HCF निकालना है, ठीक। बोला है कि इनका HCF निकालें। यहाँ HCF होगा, GCF लिखा है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा। HCF निकालना है तो देखिए HCF क्या होता है, जो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, तब दोनों संख्याएं कट जाए तो देखिए इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। 2, 8, 6, 4 है ना, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है। पहले 8 से चेक करते हैं कि कट जा रहा है कि नहीं, तो 8 3 24, 8 5 40, ये भी 8 से कट जा रहा है, अर्थात 8 ही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ऑप्शन से डायरेक्ट हम तुरंत कर लिए। अब इसका HCF निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। HCF से ये दोनों संख्याएं कट जाती है। बड़ी से बड़ी संख्या रहती है जिससे दोनों संख्याएं कट जाए, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 8 है, तो 8 से हम दोनों को चेक किए तो ये कट जा रहा है, अर्थात 8 ही हम लोग का HCF होगा। अगर 8 से नहीं करता तो 6 से चेक करते, 4 से करते हैं, तो ये आसानी से 8 से ही कट जा रहा है, यही हम लोग का HCF हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि P एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। P 10 दिन में और Q क्या कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है, ठीक। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये टाइम हो गया। अब यहाँ से क्षमता निकाल लेना है, तो 10 × 30 और 15 × 30 हो जाएगा। अब क्या बोला है, आगे पढ़िए। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे उस काम को कितना भाग पूरा करेंगे। देखिए यहाँ से साथ मिलकर ये लोग 5 दिन तक काम करते हैं। यहाँ साथ मिलकर ये लोग अगर 1 दिन काम करते हैं तो 5 यूनिट काम करते हैं, और 5 दिन ये लोग काम किए हुए हैं, ठीक। कि साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किए हैं, तो 5 × 25 काम कंप्लीट हो गया। तो यही पूछा हुआ हमें कि तो कितना भाग काम कंप्लीट हुआ है। तो भाग जब भी निकालना है तो 25 काम हुआ है, टोटल 30 है, यही हम लोग का भाग हो जाएगा। कटा दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, यानी 5/6 भाग जो है काम ये लोग कंप्लीट किए हैं 5 दिन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। टाइम टोटल वर्क 30 हो गया, क्षमता 3, 2, 1 दिन का काम 5, 5 दिन का काम 25, 25 जो है 30 का कितना भाग है, तो 5/6 भाग हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है, एक निश्चित राशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मूलधन नहीं दिया, लेकिन मूलधन का हमें जरूरी ही नहीं है। 12% की राशि से, ये 12% की राशि 6 वर्ष का है, ये 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 12% की राशि 12 साल का, तो 12 साल का हो जाएगा। सिंपल जो है आर × टी करेंगे ना, यानी कि देखिए 12% के दर से 6 साल में, तो रेट क्या हो जाएगा, SI का 12 × 6 = 72 हो जाएगा, और ये 12 × 144। अब कटा दीजिए, देखिए 12 से 12 खत्म, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। जो SI का रेशियो निकलेगा ना, वो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। PP सब सेम है, उसको हटा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2। आप समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझ लीजिए।
R गुणे टी करेंगे ना तो SI का रेट निकल जाएगा, 12 गुणे 6 और 12 गुणे 12, इसी दोनों का रेशियो निकालना था, 12 से 12 खत्म हो गया, 6 दूना 12, 1:2 आ जाएगा। ठीक, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्या बोला है, कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाता है, तो पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए ये बोला है ना हमें कि प्रत्येक किनारों पर 100 पेड़ लगाना है। देखिए इधर इधर सब टोटल 100 पेड़ लगाना है, 100 पेड़। ठीक, ये 100 पेड़ लगाना है। तो यही हमें बात बोला है कि अगर प्रत्येक किनारे में 100 पेड़ लगा रहे हैं तो कितने पेड़ों की आवश्यकता होगी। अब एक बात थोड़ा सा आप समझिए, देखिए एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, चारों कोना में आप 4 पेड़ तो पहले हटा दीजिए। ठीक, 100 पेड़ हमें लगाना है, तो चारों यहाँ से अगर हटा देंगे, देखिए एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, 100 पेड़ लगाना है तो हमेशा क्या होगा ना कि इसको 2 बार काउंट कर लेंगे, इधर से भी काउंट कर रहे हैं, इधर से भी काउंट कर रहे हैं, फिर इधर से भी काउंट कर रहे हैं, इधर से भी काउंट, यानी कि हर कोना वाला ना 2 बार काउंट हो रहा है। अगर ऐसे आप कर लीजिएगा ना कि 100 गुणे 4, ये 400, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इधर से भी इसको काउंट कर रहे हैं, इधर से भी इसको काउंट कर रहे हैं, फिर इसको जब आ रहे हैं तो यहां से भी काउंट कर रहे हैं, यहां से भी काउंट कर रहे हैं, यानी कि 100 गुणे 4 करिएगा, 400 करिएगा, आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चारों को आप 4 बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिए तो इसमें से 4 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 396 जो हो जाएगा पेड़ हो जाएगा। टोटल कितना पेड़ हो जाएगा, 396, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर। देखिए बहुत आसान तरीका से। क्यों 4 घटाए हैं, क्योंकि हमने इसको 2 बार ले लिया, इधर से भी ले लिए, इधर से ले लिए, यहाँ भी पॉइंट आ रहे हैं, इसको 2 बार ले लिए, इसीलिए हम लोग 4 घटा दिए इसमें, सिंपल। अब बहुत लोग क्या करेंगे ना कि 100 गुणे 4, 400, गलत हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। 4 हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको 2 बार, इधर से भी काउंट करना है, इधर से भी, यही बात ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 396 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर बोला है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदा, और प्रत्येक डिब्बे की दर से खरीदा, और प्रत्येक डिब्बे में 10 जो है पेंसिल है। इसका मतलब 100 पेंसिल वो खरीद रहा है, 100 पेंसिल जो है यहाँ से खरीद रहा है। और एक दुकानदार ने 10 डिब्बे के 100 रुपये प्रति डिब्बे को खरीदा, तो 10 डिब्बे को 100 रुपये प्रति, यानी 1000 में खरीद रहा है। कितना में खरीदा है, 10 डिब्बा खरीद रहा है, 100 रुपया करके एक डिब्बा, इसका मतलब 1000 रुपये में खरीद रहा है। और एक डिब्बा में 10 है तो 10 ढाके 100 पेंसिल का मूल्य अगर 1000 रुपये है तो एक पेंसिल का मूल्य देखिए कितना निकल जा रहा है, 10 रुपये निकल जा रहा है। अब ये हमें बोला है ना कि यदि प्रत्येक 12% के लाभ पर बेच देता है तो उसका कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा देखिए यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, ये 1000 है ना, 1000, ये 1000 क्रय मूल्य, हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य इसे 10% के लाभ पे बेच रहा है, तो 110/100 हो जाएगा ही ना। 10% के लाभ, कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा है, 12%, सॉरी 12% लाभ पे बेच रहा है, तो 112/100 हो जाएगा। सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 1120 रुपये जो हो जाएगा, इसका टोटल सीपी हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए 1200 रुपये, 1 मिनट, 1120 रुपये हो जाएगा हम लोग का। ठीक, 1120 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो बी हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। इसको देखिए 100 पेंसिल को ये 1000 रुपये में खरीदा, 12% लाभ में बेच रहा है, तो 112/100 कर लिया, यानी कि 1120 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 68 बोला है कि cos थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें बोला है ना कि sec थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h हो जाता है, तो यहाँ से p कितना निकल जाएगा, p बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो 4 5 यूज हो गया, इसका मतलब p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। sec थीटा यानी cos का उल्टा 5/4 हो जाएगा, प्लस cosec यानी कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h यानी 3/5, तो ये 5/3 हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए,
12 एलसीएम हो जाएगा, 4 तें 12 यानी 5 तें 15 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 15 35/12 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 11, 7, 10, 13 और 9 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचलन। पिछले भी क्लास में बताए थे आपको और बोले थे कि अगर मानक विचलन पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक्स पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और स्टैटिक्स का 2 वीडियो डला हुआ है, टोटल हम लोग उसमें टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, तो वहाँ से देख लीजिए। देखिए वैसे कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे इसका। ठीक, माध्य कितना होगा, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा माध्य निकालना पड़ेगा। तो देखिए 11 9 20 10 30 20 50 हो जा रहा है 50। ठीक, और बट्टा ये हो जाएगा 20 हो गया, और 20 20 40 10 50 बट्टा क्या को संख्या है 5। कभी भी माध्य निकालना रहता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या है 10 आ गया। अब आपको डायरेक्ट बोले थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर प्रसरण हो जाता है। रूट अंडर क्या हो जाता है, प्रसरण। और प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर इसमें से सारी संख्या को घटाएंगे और वर्ग करके जोड़ते जाएंगे। 10 में से 11 गया, -1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3 का वर्ग करेंगे 3 तरीके 9, प्लस 10 में 10 गया 0 का वर्ग करेंगे 0 ही होगा। 10 में 13 घटाएंगे -3 तरीका 9 हो जाएगा, प्लस 10 में से 9 घटाएंगे 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, बट्टा जितनी संख्या है, क्या वो संख्या है 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 9 9 18 2 20 20 में 5 से भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा, √4 आ जा रहा है। √4 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको और डिटेल बताए हुए हैं, वहां से जाकर देखिए। पहले माध्य निकालेंगे, माध्य में से सभी संख्या को बारी बारी से घटाकर वर्ग करके जोड़ते जाएंगे। 20 आया है और जितनी संख्या है उसे भाग देंगे, √ओवर में रहता है प्रसरण। ठीक, तो रूट अंडर 20/5 यानी 4 हो गया, 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा वर्गमूल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला बोला है हमें कि ए कार बी कार ए से दुगुनी गति से चल रहा है। ठीक, ये बोला है ना हमें कि यहाँ दिया हुआ है रेशियो, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो कि b जो है a से दोगुनी गति से, a और b का जो रेशियो दिया ना 1:2 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि a 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर जा रहा है, अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटा में 90 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, भाग दे दीजिए इसे, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। इसका जो स्पीड निकल गया ना, स्पीड किसका, a का 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, तो a का यहाँ स्पीड कितना है 1 यूनिट का वैल्यू अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें पूछा है ना कि b का स्पीड क्या होगा, तो यानी 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन। 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटा में 60 जाएगा, यही इसका स्पीड हो गया किसका, a का, तो a का स्पीड 60 किलोमीटर, तो ये इसके दोगुना है यानी 120 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आइए, ऐसा क्वेश्चन अभी आया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला बोला है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया है और 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपया है, तो 1.25 दर्जन केला और 3/4 दर्जन, देखिए यहाँ से थोड़ा समझिए, 1 दर्जन केला का मूल्य, 1 दर्जन केला है ये, ठीक, केला, इसका मूल्य कितना है 5 रुपया है। ठीक, 1 दर्जन केला का मूल्य 5 रुपया है, और 1 दर्जन सेव का मूल्य, 1 दर्जन सेव का मूल्य, यहाँ सेव की बात कर रहे हैं, तो 1 दर्जन सेव जो है, सेव का मूल्य कितना है यहाँ पे, तो 75 रुपये है। ठीक, तो बोला है 1.25 दर्जन केला तथा 3/4 दर्जन सेव, ये 1.25 दर्जन केला बोला है। अच्छा देखिए थोड़ा सा यहाँ समझिए, ये 1 दर्जन का मतलब 12 हुआ, 12 केला का मूल्य, 1 दर्जन मतलब 12, तो 1 केला का मूल्य कितना हो जाएगा 5/12, और 1.25 दर्जन का मतलब कितना हुआ 12 और 3 15 हो गया, 15 से इसे गुणा कर लेंगे, यानी कितना हो जा रहा है 3 चौके 12 3 5 15, 25/4 रुपया इसका हो जा रहा है। ठीक, ये किसका हो जा रहा है, केला का। अब इधर आते हैं, ये बोला है कि 3/4 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन, 12 गो का मूल्य 75 है तो 1 दर्जन निकल गया। ठीक, 1 केला का मूल्य निकल गया। अब 3/4 दर्जन का मतलब इसे 12 से गुणा कर लीजिए, तो 4 3 9 गो केला का पूछ रहा है, 3/4 दर्जन मतलब 9 गो केला, तो 9 से इसको गुणा कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए 3 तरीके 9 और 3 चौके 12 हो जा रहा है, यानी कि 75 कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो गया,
और 7 तरीके 21 1 22, 225/4 इसका हो जा रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 225 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 250/4 हो जा रहा है, यानी 125/2, 125/2 हो जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 62.5 रुपया जो हो जाएगा दोनों का मूल्य हो जाएगा 62.5 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको हिसाब जोड़ने के लिए बोला है। 12 केला का मूल्य 5 रुपये, 1 केला का मूल्य 5/12, तो 15 केला का वैल्यू पूछ रहा है। 1.25 दर्जन मतलब 1 दर्जन और 3 गो और केला, 15 केला 25/4 हो गया। 1 दर्जन का सेब का मूल्य जो है 75, तो यानी 75/12 कर लिए, 1 सेब का मूल्य निकल गया। और 3/4 का मतलब क्या, 9 गो सेब का पूछ रहा है, तो 9 से गुणा कर लिए, 225/4, दोनों को जोड़ लिए, कितना आ जा रहा है, 62.5 रुपये आ जा रहा है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 172 नंबर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राफ को पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। टोटल ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, बोला है कि 2012 से, देखिए टोटल ग्राफ का अध्ययन करिए। ग्राफ में दिया हुआ है हमें ना कि C1 C2 C3 C4 के 2012 13 और 14, ये C1 हो गया, C2 4 गो है, ठीक 4 गो, और चारों में 12 13 14। पहला वाला जो ग्राफ है दंड आरेख वो 12 का है, दूसरा वाला 13 का है, तीसरा वाला 14 का है। और बार चार्ट विवरण से सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 172 नंबर, उसका आंसर दीजिए। 3 क्वेश्चन इस पे है, 72 से लेकर 74 तक। ठीक, पहला बोला है कि 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है। 12 से 13 इसका मतलब होगा कि पहला और दूसरा में, पहला जो दंड आरेख है उसमें और दूसरा में ध्यान देना है। किस 2 कंपनियों ने, C1 C2 जो कंपनी है ना, कंपनी का नाम है, तो देखिए पहली कंपनी को अगर देखिएगा तो 95 से 85 होगा, घट रहा है 12 से 13 में। दूसरा कंपनी में 150 से 140, ये भी घट रहा है। तीसरा कंपनी में 12 वाला यानी पहला वाला दंड आरेख 125 से 130 हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, यानी कि C3 में बढ़ रहा है। और आगे देखिए C4 देखिए, तो C4 में भी 100 से 110 हो रहा है, यानी कि C4 भी बढ़ रहा है। तो C3 और C4 बढ़ रहे हैं, तो यही दोनों आंसर हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए ऑप्शन मिला लीजिए, C3 एंड C4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात यहां से क्लियर। ये आसान क्वेश्चन था, बोला था कि किस 2 कंपनी का जो है आय बढ़ रहा है, तो ग्राफ से हम लोग देखें सिंपल, C1 और C2 का जो है घट रहा है 12 से 13, पहला ग्राफ दूसरा ग्राफ। C3 और C4 में बढ़ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर बोला है कि ग्राफ से ही रिलेटेड है, 73 भी कह रहा है कि C2 के 12 और 14 का संयुक्त बिक्री। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 173 नंबर क्वेश्चन बोला है कि C2 के 12 और 14 दोनों जोड़िए। 12 और 14 का मतलब हो गया कि 12 वाला में फर्स्ट और आखिरी वाला 150 है, और 14 वाला में कितना है, 155 है। तो ये बिक्री जो है कितना हो रहा है, ये बिक्री जो है जोड़ ले रहे हैं, तो 5 की 5 हो जाएगा, 5 5 10 0 हो जाएगा, 305 हो जा रहा है। ठीक, और ये बोला है ना कि उसी वर्ष का, यानी कि 2012 और 2014 का ही अब C3 में आना है। C3 में, तो C3 में देखिए 12 वाला पहला वाला 125 है, और 14 वाला कितना है, तो 135 है। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 5 10 हो जा रहा है, 3 2 5 1 6 हो जा रहा है, और ये 1 1 2 260 हो जा रहा है। तो यही बोला है ना कि ये कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो कितना प्रतिशत, पहले ये देख लेते हैं कितना ज़्यादा है। तो अंतर कर लीजिए, 5 की 5 ही हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कितना हो गया, कट गया, यानी 45 ज़्यादा है। और ज़्यादा का मतलब क्या कि हमेशा कम वाला में, यानी कि 260 से कितना परसेंट है, परसेंट के लिए हमें 100 से गुना कर लेना। देख लीजिए 0 से 0 हो जाएगा, अब कटेगा आपका, तो ये कट जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जा रहा है, देखिए 5 5 25 5 5 को 20 2 22 हो जा रहा है, यानी 225/13 हो जा रहा है। इसको भाग दे दीजिए, 13 कम 13 हो जाएगा, और 7 और 2 9 9 0 बच रहा है, 13 6 78 13 7 91, यानी 13 6 78 हो जाएगा। 16 दशमलव देखिए कुछ परसेंट हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, घटाने में कुछ गलत नहीं ना हुआ है। 13 कम 13 और 7 2 9 हो जाए, 95 ना हुआ जी, तो 13 7 91 हो जा रहा है, 13 7 91, यानी 17 दशमलव कुछ है ना, समथिंग है, तो 17.3% वाला जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
देखिए जब भी कैलकुलेशन करिए ना ग्राफ का, थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान देते रहिए। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, C2 का बोला था कि 12 और 14 का, तो दोनों का जोड़ लिए 305 आ रहा है। C3 में भी 12 और 14 जोड़े तो 260 आ रहा है। तो ये जो है इससे कितना परसेंट अधिक है ये निकालना है। तो 45 अधिक है और प्रतिशत निकालना है तो 260, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर, 260 पे ही ना अधिक है और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए, यानी कि 17.3 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 174 नंबर भी ग्राफ से है, उसको भी देख लीजिए। 174 नंबर भी ग्राफ ही से रिलेटेड है। कह रहा है कि 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C1 प्लस C4 लेना है। किसमें तो एक 2012 में और 2013 में। तो पहले 2013 लेंगे ना, 2013 का देखिए कितना दे रहा है। 2013 का अगर लेंगे बीच वाला का, 2013 मतलब बीच वाला, तो बीच वाला का हमें C1 का भी लेना है और C4 का। तो C1 का 85 है, 85 बीच वाला है, प्लस C4 का कितना है 110 हो जा रहा है। जोड़ दीजिए 5 हो जा रहा है, 8 1 9 हो जा रहा है, 195 हो जा रहा है। अब यही चीज लेना है, C1 और C4 ही लेना है, लेकिन हमें किसका लेना है, तो C1 और C4 2012 वाला लेना है। ठीक, तो 2012 मतलब कि क्या, तो पहले वाला ले लीजिए, 95 है यहाँ पे, प्लस अब आखिरी वाला में आते हैं तो 100 आ जा रहा है, यानी ये भी 195 हो जा रहा है। तो दोनों का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा 1:1 आ जाएगा। जब कटा लेंगे तो 1:1 आ जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये सब। ग्राफ को आप सॉल्व करते समय कैलकुलेशन करना है और ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। पहला वाला तो आसान था, हमें देख लेना था कि किसका जो है बढ़ रहा है, तो C3 और C4 का बढ़ रहा था। दूसरा वाला में हमें C2 का देखना था 2012 और किसका देखना था 2012 और 14 का देखना था। किसमें C2 में, तो जोड़े तो 305 आ गया और C3 में जोड़े 260 आ गया। ये कितना अधिक है, तो 45, और प्रतिशत निकालना है तो 260 गुणे 100 हो जाएगा। निकाले प्रतिशत तो 17.3% आ रहा है। अब इसमें कह रहा था कि C1 और C4 का लेना है हमें। C1 और C4 जो है 2013 मतलब बीच वाला ग्राफ को लेना है, तो 85 प्लस 110 195 हो जा रहा है। और C1 C4 ही लेना है 2012, यानी कि बाएं वाला ग्राफ, तो 95 100, यानी दोनों का जो रेशियो निकालना था तो 1:1 हो जाएगा। ठीक, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 75 हमें बोला है कि यदि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। ठीक, अंकों का योग 9 कह रहा है। उसके बाद क्या बोला है, दहाई का अंक इकाई के अंक का अंतर 1 है, यानी दहाई वाला अंक जो है इकाई वाले अंक से 1 अधिक है, यही बात करना है। तो संख्या क्या होगी, देखिए ये ना ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन से क्वेश्चन करते हैं बहुत आसानी से। आपको एक बताए भी थे कि हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से करना है। ये बोला है ना कि यदि दोनों अंकों का योग 9 है, 9 इसका भी है 9 इसका भी, 9 से हमें नहीं पकड़ में आ रहा है। और दहाई का अंक इकाई से अंक 1 अधिक है, तो देखिए ये इकाई वाला ही अधिक है, नहीं होगा। ये 3 अधिक है, नहीं होगा, यही वाला हो जाएगा आंसर हम लोग का। दहाई का अंक इकाई से कितना अधिक है, 1 अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, जो कि 54 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए, सबसे आसानी तरीका से ऑप्शन से होगा। दोनों का योग 9 सब में है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक किसमें, सिर्फ और सिर्फ C वाला में, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है देखिए, कह रहा है हमें कि Q ने एक मेज 13,500 रुपए में खरीदा और 11,100 रुपए में बेच दिया। देखिए ये तो आसान है जी। CP जो है 13,500 रुपए है और SP कितना है आपका 11,000 रुपए है। ठीक, तो कितना का इस देख क्या बोला है, नुकसान होगा, कितना प्रतिशत। देखिए नुकसान कितना का हो रहा है, घटा लीजिए तो आपका हो जा रहा है 2,500 रुपये का नुकसान हो रहा है। और नुकसान हमेशा किस पे होता है, 13,500 रुपये क्रैमुल पे होगा, प्रतिशत के लिए 100 होगा। कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 5 से कटाएंगे तो देखिए यहाँ से 5 दूना 10, 5 7 35, और ये कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 25 25। 500 में 27 से भाग दे देना है, देख लीजिए दशमलव में आएगा। 500 में 27 से कर लेंगे, 27 दूना 54 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक वाला ऑप्शन एक ही है, 18.51 हो जाएगा। इसको भाग देकर आप देख लीजिएगा 18.51% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A हम लोग का हो जाएगा। ठीक, तो ये इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ भाग देना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन 177 देखते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बोला है 177 कि आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदते हैं, यानी कि 1500 रुपये आपने खरीदने में लगाया। ठीक, CP कितना हो गया आपका 1500 रुपये हो गया। ठीक, अब कह रहा है खरीद रहे हैं पर छूट के रूप में 2 वस्तु खरीदने पर आपको 1 मुफ्त मिलता है।
अच्छा, जब दो एक हमें मुफ्त मिल रहा है, यानी कि हमें छूट कितना मिल रहा है 500, एक वस्तु का मूल्य कितना है 500 रुपये ना, तो 500 हमें छूट मिला है, तो छूट का प्रतिशत निकालना है। छूट हमें 500 मिला और वस्तु का टोटल मूल्य कितना था 1500, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 5 3 15 यानी कि 33.33% हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 33.1/3 कहिए यानी 33.33%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 वस्तु खरीद रहे हैं, 1500 रुपये खरीद रहे हैं, 500 छूट मिल रहा है, तो 500 छूट 1500 पे कितना हो जाएगा 33.33 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 78 नंबर भी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे मान पूछ रहा है tan स्क्वायर, थीटा का मतलब हम 30 रख देते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत आसान है जी। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 हो जाता है, जब स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा, प्लस कॉट 30 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, यानी 3 3 के 9, 1 10/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था सर, सिर्फ मान रख के जोड़ देना था। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे 3a = 2b = c, कह रहे हैं ना कि a अनुपात b अनुपात c निकालना है। बहुत इजी है, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है। देखिए जिसका निकालना है उसको ढक लेंगे गुणांक को, ठीक है, इसको ढकेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा, यहाँ कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो 2 एकम 2 हो गया। अनुपात इसका निकालना है ना तो 3 एकम 3 हो गया, इसका निकालना है ना तो 3 दूना 6 हो गया, ये रेशियो हो गया। सबसे आसान तरीका निकालने का। ठीक, जिसका निकालना है उसको ढक के शेष दोनों के गुणांक को गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 2:3:6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए। अच्छा, इसमें बट्टा में ऑप्शन दिया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसका भी तरीका सीख लीजिए। बट्टा में कैसे बनाएंगे, बट्टा में कहेगा तो k मान लेंगे, यानी 1/3 हो जाएगा। देखिए इस बट्टा में कहे ना कि इसका 1/3 रेशियो 1/2 और रेशियो 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर बट्टा में कहे तो 1/3 1/2, कभी कभी बट्टा में भी दे देता है, कभी वैसे भी दे देता है। ठीक, तो जिस तरीका से दे आप आसानी से निकाल लीजिएगा। बट्टा में दिया है तो 1/3 1/2 और 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 80 नंबर देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, देखिए एप्पल जो खरीद रहा है 10 दर्जन, मैंगो खरीद रहा है कितना 15 दर्जन, और ये बोला है ना कि 20 दर्जन संतरा, ऑरेंज कितना है 20 दर्जन। 20 दर्जन बेचने के लिए रखे गए थे। ठीक, यदि प्रत्येक किस्म का 1/2, इसका 1/2, इसका 1/3 और इसका कितना 1/4 भाग अगर बेच दिया जाता है ना और जोड़ दिया जाए, तो अब बेचे हुए क्या बोला है, यदि प्रत्येक में क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 भाग और जोड़ दिया जाए, तो अब बेचने के लिए प्रयुक्त कुल कितने होंगे। अच्छा, इसमें जोड़ रहा है, बेच नहीं रहा है, यानी इसका मतलब कि 1/2 जोड़ने का मतलब कि 10 दर्जन पहले से था और 5 दर्जन जुड़ जाएगा। 10 का 1/2 मतलब 5, यानी ये 15 दर्जन हो गया, प्लस 15 का 1/3 यानी 5, यानी कि ये 20 दर्जन हो गया। 15 में 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, प्लस 20 का 1/4 यानी 5, ये भी हो जाएगा, यानी कि 25 दर्जन हो गया। यानी कि टोटल आपके पास अब कितना हो जाएगा, तो 25 15 40 और 20 60 दर्जन का मतलब 12 से गुणा कर लीजिए, 12 छक 72, यानी 720 फल है टोटल, रुपया नहीं है, 720 फल आपके और हो जाएंगे, टोटल जो है मिलकर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए 10 दर्जन 15 दर्जन 20 दर्जन था, 10 दर्जन का 1/2 5 दर्जन, यानी कि 15 दर्जन हो गया, इसका भी 1/3 5, इसका भी 1/4 5, सबका 5 5 15 दर्जन बढ़ जाएगा, तो 15 15 30 20 50 10 60 दर्जन का मतलब 12 छके 72, 720 आपके पास फ्रूट जो है टोटल अब हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 180 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। ठीक, हम लोग का जो 30 क्वेश्चन का टारगेट था उसे आज कंप्लीट किए, फिर हम लोग कल क्लास करेंगे। ठीक, 8 बजे शाम में हम लोग डेली 8 PM में जो है लाइव देखते हैं, लाइव स्ट्रीम देखते हैं। जैसे देखिए इसका रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, तो कुछ लोग जो है ना कमेंट करते हैं, कहते हैं सर कि मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, हम आपका कमेंट बाद में देखते हैं, जो भी मेरे रिलेटेड रहता है, आपका क्वेश्चन कुछ मेरे से रिलेटेड रहता है उसको जरूर आपका रिप्लाई करते हैं। ठीक, तो ऐसे नहीं करना है, ये रिकॉर्डेड क्लास रहता है, प्री रिकॉर्डेड क्लास रहता है, इसका लाइव स्ट्रीम हम लोग ऑन करके देखते हैं। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नए होंगे तो। ठीक,
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, ठीक। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस डेली करते रहना है, डेली प्रैक्टिस करते रहिए और घर पे रहिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रहिए। ओके, बाय, गुड नाइट।